फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो मैं एक साइंस सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें मतलब 8 क्लास का जितना भी मतलब साइंस के चैप्टर्स हैं वो पढ़ाऊंगा। उसमें 3 सीरीज होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये बायो सीरीज का पहला एपिसोड है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। इसको एपिसोड्स में ये चैप्टर, तो काफी सारे वीडियोस आएंगे, सबको आप ध्यान से देखिएगा बस। तो इसमें आज 2 चीज पढ़ने वाले हैं, एक एग्रीकल्चर और क्रॉप और एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो जल्दी से आ जाते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको एग्रीकल्चर क्या है, बस आपको ध्यान से सुनना है। ये क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स और रियरिंग एनिमल्स फॉर यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो ये एक प्रैक्टिस है, यानी मतलब जब हम लोग पौधे उगाते हैं या फिर रेयर करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, पोसते हैं, तो उससे हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमें जरूरी होते हैं। जैसे फूड जरूरी है, खाना है ना, फाइबर भी जरूरी है। अब एनिमल्स से क्या मिलता है? तो रेयरिंग एनिमल्स। तो अगर एनिमल को कोई पाल पोस रहा है और उससे फिर उसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं किसी को, तो वो भी एग्रीकल्चर में ही आएगा और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स भी एग्रीकल्चर में ही आएगा। तो ये हो गया एग्रीकल्चर, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग क्रॉप पे। क्रॉप क्या है? इट इज द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एट द सेम प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर यील्ड। यानी प्लांट्स को सेम जगह पे बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में, यानी कई सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं सेम प्लेस पे। अब जैसे ये नहीं कि राइस यहाँ ग्रो किए हैं और फिर 50 किलोमीटर दूर जो है गेहूं ग्रो किए हैं, ऐसा नहीं। सेम जगह पे, सेम फील्ड पे, फील्ड भी बोल सकते हैं, सेम फील्ड पे या सेम जगह पे लार्ज स्केल, मतलब कई तादाद में, ये नहीं कि 2-3 कई सारे प्लांट्स एक जगह पे अगर ग्रो करेंगे तो उन्हें क्रॉप कहते हैं फॉर यील्ड। यील्ड यानी प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस आता है, प्रोडक्ट आते हैं, जो भी उनसे हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम यील्ड भी कहते हैं। तो इससे हम लोग ये प्रोडक्ट है ये, तो इसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉप हो गया। और जहां ये मतलब ग्रो किया जाता है क्रॉप्स, उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं हम फील्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये टर्म। वेयर मतलब जिस जगह क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसे फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये मैंने यहाँ टिक मार्क करके रखा है जो जो हमें ये मतलब पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में है बेस्ड ऑन यील्ड। अब जो भी यील्ड मैंने बताया, प्रोड्यूस, उसके ये सब अलग अलग जो है टाइप के क्रॉप्स हैं। एक क्रॉप्स होते हैं सीरियल्स कहते हैं एक टाइप के क्रॉप्स को, जिसमें आ गया वीट, बार्ली, राइस, मेज, ओट्स, मिलेट्स, ये सारे एग्जांपल्स आ गए सीरियल्स में। पल्सेस में बीन्स, ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, वीट यानी गेहूं, राइस यानी चावल, है ना। ऑयल सीड्स में सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये सबसे ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये सब सीड्स आते हैं, इससे इससे ऑयल यानी तेल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे सनफ्लावर ऑयल आता है, मस्टर्ड यानी सरसों तेल आता है, तो ग्राउंडनट ऑयल भी आता है। तो ये सब ऑयल सीड है। रूट क्रॉप्स में हो गया स्वीट पोटैटो, जो भी रूट मतलब जो प्लांट के रूट को हम लोग एज अ, जब हम लोग ये करते हैं क्रॉप उगाते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो भी आ गया। फिर ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आपका मैं वही बताने जा रहा हूँ कि ट्यूबर क्रॉप्स नेक्स्ट है। ट्यूबर क्रॉप्स में आ गया पोटैटो और टैपियोका। और शुगर क्रॉप्स में बीटरूट और शुगर केन से शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। बीट रूट भी आ गया इसमें और शुगर भी आ गया। प्लांटेशन या कैश क्रॉप को प्लांटेशन भी कहते हैं। और इसमें एग्जांपल हो गया कॉटन, जूट, रबर, कोकोनट, ये सब हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स है, ये याद रखना जरूरी है। और लास्ट में फाइबर क्रॉप्स, फाइबर जिससे मतलब ये किया जाता है, जैसे कॉटन के प्लांट्स ग्रो होते हैं, जूट के होते हैं, तो कॉटन जूट हो गए एग्जांपल्स किसमें? फाइबर क्रॉप्स में। तो ये सारे के सारे हैं। अगर कोई भी इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई पक्का दे दूंगा। या फिर मैं उसका अगर रिप्लाई नहीं भी दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले तो मैं डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे वीडियो में जो है प्रोसीड करूंगा। तो डाउट्स पूछने में कुछ हेजिटेशन नहीं, बस आप पूछ दीजिएगा, मैं पक्का बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट
अब आ जाता है बेस्ड ऑन द सीजन इन विच दे ग्रो, मतलब दे यानी मैं क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ। तो क्रॉप्स जो है अभी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के क्रॉप। तो इसमें बेस्ड ऑन द सीजन, किस सीजन में ग्रो करते हैं उसके बेसिस पे जो है दो टाइप के हैं। एक खरीफ क्रॉप जैसे कि मैंने लिखा हुआ, तो इसमें 3 पॉइंट्स हो गए। दे आर ग्रोन, है ना, दे आर ग्रोन इन मॉनसून सीजन, ये एकदम जरूरी है, एकदम याद रखना जरूरी, मॉनसून सीजन बहुत जरूरी है ये। अब क्यों, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन मॉनसून सीजन, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका आंसर ये है, एज दे रिक्वायर मोर वाटर, उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसीलिए मानसून सीजन में तो वो जो रेनी सीजन है उसमें रेन मतलब होता ही है, तो आराम से मतलब उन्हें जो है वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बस आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर कल्टिवेटेड इन जून और जुलाई, जून या फिर जुलाई, ये दोनों में से कोई एक महीने में वो कल्टीवेट होते हैं, लगाए जाते हैं, पौधा लगाया जाता है पहले, है ना, जो मतलब ये सीड को सो किया, बोआ जा बो ये बोआ जाता है, सो किया जाता है सीड को, ऐसे, है ना। तो कल्टीवेट होता है जून या जुलाई में। और हार्वेस्ट यानी कि मतलब उसमें से जो भी प्रोड्यूस निकला उसको मतलब ले लेते हैं, वही हार्वेस्टिंग, वही हुआ। आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो हार्वेस्ट बस इतना याद रखिए कि सितंबर या अक्टूबर दोनों में से कोई एक महीने में हार्वेस्ट होते हैं और कल्टीवेट होते हैं, जून या जुलाई दोनों में से कोई एक महीने में। अच्छा, अब एग्जांपल जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये हो गए पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज और ग्राउंडनट। अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको आराम से तुरंत याद हो जाएगा। वो ट्रिक है कि ये कि आप याद रख लीजिए कि इसमें दो तो हो गए उस टाइप के जो सीरियल हैं, जैसे मेज हो गए, है ना, मेज हो गया सीरियल, और पैडी भी सीरियल हो गया। तो ये दोनों सीरियल्स के कैटेगरी में फॉल करते हैं। कॉटन, आप बताइए किस कैटेगरी में? कॉटन फाइबर क्रॉप्स के कैटेगरी में फॉल करता है। और ग्राउंडनट किस में? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑयल सीड्स के कैटेगरी में, है ना। तो पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज और ग्राउंडनट, ठीक है। एक सोयाबीन हो गया, एक ग्राउंडनट हो गया, एक कॉटन, एक पैडी, एक मेज। नेक्स्ट, राबी क्रॉप्स। अब राबी क्रॉप्स जो हैं वो इसके उल्टे हैं, वो उन्हें मानसून में मतलब ग्रो किया जाता है, इनको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। क्यों? उसका भी वही आंसर कि एज दे रिक्वायर लेस वाटर, है ना, मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट कि एज दे रिक्वायर लेस वाटर, इन्हें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, कम मतलब लेस वाटर, है ना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर ग्रोन बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल, अक्टूबर एंड अप्रैल ये 2 महीने के बीच में उगाया जाता है, मतलब यही 2 महीने के बीच में होता है समर मतलब विंटर सीजन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये सब में अच्छे से ठंड पड़ती है, तो इसी के मतलब इन्हीं मंथ्स में ग्रो किया जाता है, बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल। अक्टूबर एंड अप्रैल में नहीं ग्रो किया जाता, ये बिटवीन वर्ड याद रखिएगा, बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल। एग्जांपल्स हो गए वीट, बार्ली, ग्राम, पी एंड लिनसीड, है ना। क्या क्या हो गया? वीट, बार्ली। वीट बार्ली दो आपका किस कैटेगरी में हो गया? सीरियल्स कैटेगरी में। ग्राम आपका हो गया ये पल्सेस कैटेगरी में, पी भी आपके पल्सेस कैटेगरी। लिन सीड जो है वो बस आपको याद रखना है। तो वीट बार्ली, है ना, वीट बार्ली ये दोनों आप इस तरह याद रख सकते हैं, वीट और बार्ली दोनों। वो तो हो गया दो आपके ये सीरियल्स। सीरियल्स सीरियल्स भी एक टाइप ऑफ क्रॉप जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसमें वीट बार्ली हो गए, और ग्राम पी हो गया किसमें? पल्सेस में हो गया, और लिन सीड एक हो गया, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस के लिए ग्रो कर रहे हैं, किस क्या पर्पस है फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स? पहला है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ फूड, फूड मतलब जैसे वीट हो गया, पैडी तो राइस, है ना। तो ये सब जो प्लांट्स है उनको किस
किस लिए ग्रो किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ फूड। ये सब सीरियल्स हो गए। अब सीरियल्स हम लोग तो अक्सर हम लोग के डे टू मतलब हम लोग अपने मतलब आप लोग ने देखा भी होगा, व्हीट से जो है ये फ्लोर बन जाता है यानी आटा, उससे रोटी बनती है। तो मेनली ये सब पर्पस ऑफ फूड, फूड के पर्पस के लिए जो ग्रो किया जाता है वो फूड क्रॉप हो गया। उसके एग्जांपल ये हो गया। सब्सिस्टेंस क्रॉप वो होता है जो एक फार्मर अपने फैमिली के लिए जो अपने फैमिली के नीड्स के लिए जो ग्रो करता है, मतलब उसको बेचने के लिए नहीं, उसका सेल या प्रॉफिट के लिए नहीं, ये सब के लिए नहीं, सिर्फ अपने फैमिली के है ना वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो सब्सिस्टेंस क्रॉप में आ गया। और तीसरा है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो सेल एंड प्रॉफिट के पर्पस से, कि सेल और प्रॉफिट हो, इसके पर्पस से जो ग्रो किया जाता है वो हो गया कैश क्रॉप। इन्हें प्लांटेशन भी कहते हैं, जैसे वहां आपको मैंने दिखाया था, है ना, वो जो हम लोग बेस्ड ऑन द यील्ड वो जो पढ़े थे। तो इसमें एग्जांपल हो गया टी, कॉटन और कोकोनट। तो ये सब को फूड फूड के पर्पस से तो नहीं ये किया जाता है। टी को भी प्रॉफिट के लिए किया जाता है, सेल के लिए जो है ग्रो किया जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए कैश क्रॉप में। इन्हें प्लांटेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और फूड क्रॉप और सब्सिस्टेंस क्रॉप हो गए। तो बस है इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो सबसे जल्दी मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत कंसेप्चुअल और इजी वे में समझा देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी बायोलॉजी सीरीज के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर के। बाय बाय।